नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमए करने के क्या फ़ायदे हैं, एमए क्या है, एमए कौन कौन कर सकता है, एमए करने के क्या बेनिफिट्स हैं, एमए करने के बाद आपको क्या क्या अवसर मिल सकते हैं, एमए करने के बाद जॉब के अंदर है क्या क्या अवसर रहते हैं। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि स्टडी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमए क्या है। एमए एक मास्टर डिग्री है जिसकी फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है। एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल की डिग्री होती है जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम शामिल है। अब बात करते हैं कि एमए कौन कर सकता है। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हो चुके हैं, कहने का तात्पर्य आपने बीए, बीएससी, बीकॉम अपनी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट है वो कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आप एमए, एमएससी, एमकॉम किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने अंडर ग्रेजुएट है किसी भी संकाय से की है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम है, आपने कोई भी किया हो, आप अब एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट एमए का चुनाव करता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल से अब बात करने वाले हैं। एमए 2 साल का कोर्स होता है जिसमें प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर। एमए करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। एमए आप रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर या प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर आप एमए कर सकते हैं। आप एमए गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी एमए कर सकते हैं। और एमए आप किसी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं जिसमें आपकी अधिक रुचि है, उस सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या जो भी आपका पसंदीदा कोई सब्जेक्ट है उससे आप एमए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एमए करने के बाद आप बीएड करेंगे तो आपकी बीएड 1 साल की होगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये नियम लागू किया गया है कि आप एमए के बाद बीएड करते हैं तो आपकी बीएड है वो 1 साल की होने वाली है। और उसके बाद आप किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमए करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि बीएड प्लस एमए के बाद आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। एमए करने के बाद आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बन सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि एमए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले ये नियम था कि आप एमए के बाद सीधा पीएचडी नहीं कर सकते थे, आपको पहले एमफिल है वो करना होता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब एमए करने के जस्ट बाद आप पीएचडी है वो कर सकते हैं, किसी एक विषय पर रिसर्च है वो कर सकते हैं। अगला फ़ायदा ये है कि एमए करने के बाद आप यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें कि आप यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं एमए करने के बाद। अगला फ़ायदा ये है कि एमए के अंदर आप 55% से लेकर 60% ले आते हैं या आपके बन जाते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी फॉर्म आते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला फ़ायदा ये है कि एमए करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। अगला फ़ायदा ये है कि यदि आपने एमए के साथ बीएड या सीटेट आपने कर रखी है तो आप सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में जितने भी टीचर की वैकेंसी आती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमए के साथ आप अपनी जितने भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं और इसी के साथ आप प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। तो एमए करने के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। तो आपको पहले एमए क्लियर करना होगा, उसके बाद आप अपनी जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम हैं या फिर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी एग्ज़ाम आप आसानी से दे सकते हैं। तो एमए करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैंने बता दिया है, और एमए कौन कौन कर सकता है, इसका क्या मतलब है, पूरी डिटेल मैंने एमए के बारे में आपको बता दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।